हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वन बाय वन मैं सारे एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपके लिए यूजफुल वीडियो बने। लिसनर्स, ये वीडियो में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो 39 है, देख सकते हैं आप। तो ये पूरे के पूरे 39 क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिसनर्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूंगी ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लूं मैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। यानी कि कस्टमर की नीड को और वांट को सेटिस्फाई करना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा लिसनर्स। क्या करते हैं, कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना ही मेन उद्देश्य होता है किसी भी मार्केटिंग का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के नेचर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है, वो क्या है? तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलते ही रहता है, सतत प्रक्रिया है लिसनर्स। जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये नहीं कि आज मार्केटिंग किया और कल बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? कौन सा इसमें से मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नहीं है, सेलिंग या कस्टमर कॉन्सेप्ट नहीं है? लिसनर्स, हमको पता है वो कस्टमर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर बिजनेस? यानी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है मार्केटिंग की, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों इतना ये महत्वपूर्ण होता है? तो लिसनर्स, ये बेसिकली क्या करता है, मार्केटिंग से हमारे जो कस्टमर है उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग? सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में मेन डिफरेंस बताना है। लिसनर्स, इसका आंसर बता दूं मैं आपको। तो सेलिंग क्या करता है, फोकस करता है किस पर? प्रोडक्ट के फीचर पर। जबकि मार्केटिंग क्या करता है, वो फोकस करता है कस्टमर के नीड्स पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यानी सेलिंग का मेन उद्देश्य क्या है कि प्रोडक्ट के फीचर पे फोकस करता है, और मार्केटिंग क्या है, कस्टमर की आवश्यकताओं पे। लिसनर्स, मैंने इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको मॉक टेस्ट या फिर गेस्ट पेपर या फिर एमसीक्यूज चाहिए रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जो भी है आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो उससे आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले लिसनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पार्ट नहीं है? इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड की हूँ उस पर दी हुई हूँ लिसनर्स। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करके डाल दूंगी। कौन सा एलिमेंट नहीं है मार्केटिंग मिक्स का? तो लिसनर्स, इसमें पीपल नहीं होता है। प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग सब होता है, लेकिन पीपल नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च का आपको एक कार्य बताना है। ये क्या करता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करता है मार्केट और कस्टमर से रिलेटेड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट? मार्केटिंग इन्वायरमेंट का कौन सा इसमें से घटक नहीं, कंपोनेंट नहीं है? तो लिसनर्स, आंसर की बात करेंगे तो देखिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब होते हैं, लेकिन इंटीग्रल इन्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्वॉट एनालिसिस इज अ टूल यूज्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग? स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये कौन से एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग में यूज होता है, किस पहलू में यूज होता है? तो लिसनर्स, हमको पता है कि ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टारगेट मार्केट? टारगेट मार्केट को कौन अच्छा डिस्क्राइब करता है? तो a specific group of consumers with similar needs and characteristics। मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, एक ग्रुप समूह कंज्यूमर्स का जो कि सिमिलर नीड्स वाले हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मार्केटिंग प्लान? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है लिसनर्स कि मार्केटिंग प्लान का पर्पस क्या होता है? तो ये क्या करता है, ये मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी मदद करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
सो क्वेश्चन नंबर 12 है लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का कौन सा कंपोनेंट नहीं है इसमें से। तो डायरेक्ट मैंने जैसे कि बताया लिसनर्स, मैं आंसर की बात करूंगी, फिर भी अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट। तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन डी, यानी कि प्राइसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरी। कौन सा एग्जांपल है इसका। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। हमको पता है मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, काफी सारे होते हैं, ये एक चेन है जो हम पढ़ते हैं लिसनर्स इसके बारे में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। कौन सा ऐसा घटक है जो कि प्राइसिंग डिसीजन पर इफेक्ट नहीं डालता, प्रभाव नहीं डालता। क्या वो डिमांड होता है, क्या कंपटीशन, या प्रोडक्शन कॉस्ट, या कस्टमर प्रेफरेंसेस। सो लिसनर्स इसका आंसर है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो प्राइसिंग के डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट ओरिएंटेड कंपनी। मार्केट ओरिएंटेड कंपनी का कौन सा इसमें से विशेषता नहीं है। तो वो क्या नहीं है। पहला तो ये देखिए, कोई भी कंपनी होगी तो क्या कस्टमर की नीड पर फोकस करेगी, चेंजेस करेगी, मार्केट में रिएक्टिव चेंजेस, इनोवेशन करेगी। लेकिन क्या वो ज्यादा जोर देगी कि उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो काम करे। भाई कंपनी आई है तो काफी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो वो ज्यादा जोर किस पर नहीं देगी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर। तो ये इसकी विशेषता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग उद्देश्य का एक आपको एग्जांपल बताना है, उदाहरण बताना है। तो लिसनर्स इसके आंसर की बात करूं, इंक्रीजिंग रेवेन्यू बाय 10% विद इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अपनी इनकम को बढ़ाना 10% नेक्स्ट ईयर में, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि अगर हमारा क्या होता है कि मार्केटिंग में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होगा कि हमको इस उद्देश्य को अपने पूरा करना है। अब बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। क्या किसी भी मार्केटिंग का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसके कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, उसके कस्टमर घटते चले जाए, तो उसका क्या होगा, फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उसकी जो कंपनी है मार्केट में ज्यादा दिन चलेगी नहीं, तो ये हो नहीं सकता। तीसरा क्या बोला है, रिड्यूस मार्केट शेयर। अब शेयर ही गिर गया तो फिर क्या फायदा उसका। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है वो तो किसकी बात कर रहे हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो किसी का होगा नहीं कि हम बल्क में प्रोडक्शन कर ले और अपने घर में रख करके उस प्रोडक्ट को सड़ा रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बल्कि हमारा क्या मेन मोटो होता है कि हम अपने प्रॉफिट को डे बाय डे इंक्रीज करें। सो ऑप्शन सी, जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जो है कि कॉन्सेप्ट को कौन से जो स्टेटमेंट कह सकते हैं आप, किस इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाता है। सो इसका आंसर है लिसनर्स, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। आप कभी मॉल जाते ही होंगे मॉल। सो लिसनर्स उसमें हमने देखा है कि जो वुमेन सेक्शन है वो अलग, मेन सेक्शन अलग, जो बच्चों का सेक्शन है वो अलग, यानी कि जो भी हम कपड़े लेते हैं तो सबके सेक्शंस अलग अलग बटे हुए हैं। वो लोग मेन सेक्शन होगा तो वो अपने वाले डिपार्ट उसमें चले जाएंगे, बच्चों का अलग रहता है, और कॉस्मेटिक्स का अलग रहता है, और अब काफी सारी चीजें रहती हैं। तो उसमें क्या है कि डिवाइड कर दिया गया है मार्केट को स्मॉलर सेगमेंट्स में, जिस और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बच्चों के उसमें जाएंगे तो सिर्फ बच्चों के ही मिलेंगे, आपको वहां पे बड़ों के कपड़े नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल का क्या पर्पस होता है। तो ये क्या करता है लिसनर्स, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के पहुंचाना इसका मेन काम होता है मार्केटिंग चैनल का। मार्केटिंग चैनल हमने पढ़ा भी है लिसनर्स, जैसे आपको मैन्युफैक्चरर होते हैं, है ना, उनसे कौन लेकर के आएगा, होलसेलर लेके आएगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर ले आता है शॉपकीपर को देता है, शॉपकीपर कस्टमर तक पहुंचाता है। या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे चैनल्स हैं, जैसे आप देखते हैं कि हॉकर्स, पैडलर्स, ये सारी लोग होते हैं, आ करके आपके घर पे सामान दे करके जाते हैं, यानी कि जो फेरी वाले होते हैं। तो ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता है मार्केटिंग चैनल, यही इसका पर्पस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से कौन से डिस्क्राइब करेगा। इसका आंसर है द लॉयल्टी एंड गुडविल एसोसिएटेड विद द ब्रांड, यानी कि जो उसकी लॉयल्टी है और गुडविल है जो उस ब्रांड से रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा उसको क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी, यानी ब्रांड इक्विटी पे। जैसे कि हम देखते हैं लिसनर्स, अगर कोई भी ब्रांड की चीजें होती है तो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, हम उस पर तरफ पहले जाते हैं, भले थोड़ी महंगी मिले लेकिन हम सोचते हैं कि उसी को ले, ताकि क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रहता है, ये सोच करके उनकी गुडविल अच्छी है तो हम उधर चले जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट।
मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो लिसनर्स अभी मैंने बताया कि पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल ये सब होते हैं, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। अब देखिए, अब ये जो हमने बात करी मार्केटिंग इन्वायरमेंट की, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है लिसनर्स, माइक्रो और मैक्रो। अब उसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सप्लायर, कस्टमर, कंपिटिटर्स, इकोनॉमिक कंडीशन आएगी क्या? नहीं आएगी माइक्रो इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कंपोनेंट नहीं है मैक्रो इन्वायरमेंट का? तो लिसनर्स हम देखते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स सब होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर फैक्टर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का कौन सा फैक्टर नहीं है? एटीट्यूड, वैल्यूज, इनकम एंड कस्टम्स। अब सोशल एंड कल्चरल की बात हो रही है तो एटीट्यूड आएगा, वैल्यूज आएगा, कस्टम आएगा, लेकिन क्या इनकम आएगा? क्या नहीं आएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर की बात हो रही है लिसनर्स, तो इसमें कौन सा एग्जांपल है? तो बेसिकली आपका किससे रिलेटेड होगा? एज से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का एग्जांपल नहीं है, कौन सा? सो रेगुलेशन नहीं है, बाकी सब है। जैसे कि हम समझाते हैं, इनोवेशन करते हैं, हम ऑटोमेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का एग्जांपल है, बाकी लेकिन रेगुलेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। अब इससे रिलेटेड देखिए, जितने भी फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड मैंने काफी सारे इसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लिसनर्स इसका एग्जांपल बताना है कौन सा है, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नोट नहीं है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। डिस्पोजेबल इनकम होता है किसका? इकोनॉमिक फैक्टर का। जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं ना, इस सब में तो आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर का एग्जांपल इसमें बोला है नहीं है। नॉट का जरा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी में ओएमआर में मार्क कर देते हैं और उससे हमारा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर की चीजें नहीं। बाकी सब आप देख सकते हैं। लीगल फैक्टर क्या हो सकती है? टैक्स से रिलेटेड, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, सब लॉ लॉ की बात कर रहे हैं, है ना? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर का एग्जांपल बताना है, तो देखिए टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं, पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट से, गवर्नमेंट रेगुलेशन का इन्वायरमेंट से, लेकिन क्लाइमेट का इन्वायरमेंट से बहुत लेना देना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब मैंने किस चीज का नाम नहीं लिया? प्रोडक्शन का। सो आपका आंसर क्या है? प्रोडक्शन। इसमें क्या नहीं है? प्लेस नहीं है लिसनर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन सा स्टेज नहीं होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? हम जो स्टेज पढ़ते हैं लिसनर्स बेसिकली, तो क्या वो इंट्रोडक्शन नहीं है, डिक्लाइन नहीं है, सेचुरेशन नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है? तो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क करिएगा क्वेश्चन ये 30 जो है, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि प्राइसिंग डिसीजन पर प्रभाव डालता हो? तो ब्रांड की लॉयल्टी, उससे प्राइस का कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी सब प्राइस पर इफेक्ट डालेगा, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना? प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है? मान लीजिए कोई भी चीज लाए हैं और आप आपको 10 की जगह 15 रुपए में उसकी पूरी कॉस्ट आ रही है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 10 की जगह 15 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो आपका क्या है? 5 रुपए से एक्स्ट्रा बढ़ गई ना प्राइस। कस्टमर को 15 में तो बेचोगे नहीं, जाहिर सी बात है उसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करोगे। उसके बाद काफी सारी चीजें होती हैं, तो आप मिला जुला के मान लो 20 या 25 में बेचोगे, तो क्या होता है? प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट डाला है इसने। डिमांड डिमांड घटती है या बढ़ती है तो भी प्राइसिंग डिसीजन पर फर्क पड़ता है। कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस, अब मान लीजिए कि आपकी जो आप कोई सामान है, अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो आप 10 रुपए में उस सामान को बेच रहे हैं और सामने वाला कॉम्पिटिटर है वो 8 ही रुपए में बेच रहा है, तो लोग वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं। तो क्या होता है कि प्राइसिंग डिसीजन बहुत सारी चीजें इफेक्ट डालता है, तो इसकी ब्रांड लॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन डी तक सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर का एग्जांपल नहीं है, अभी मैंने बताया इसका इनकम आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो लिसनर्स एक मिनट, इसका मुझे लग रहा है कि
हाँ, इसके ऑप्शन में जो है कि सारे के सारे ही सही है। देखिए, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो ये जो है, ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है गलत हो गया है, तो इसको, इसका लास्ट वाला जो है, इसको नॉट हटा देते हैं थोड़ा सा, ये हटेगा नहीं। खैर, इसकी बात कर ले, इसको करेक्शन कर लेते हैं लिसनर्स कि कौन सा इसमें से कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का। नॉट हटा दीजिएगा तो चारों के चारों ही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? कौन सा स्टेज नहीं है? क्या इंट्रोडक्शन नहीं है, डिक्लाइन नहीं है, ग्रोथ है नहीं है, सैचुरेशन नहीं है? तो सैचुरेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन? प्राइसिंग डिसीजन पे कौन सा इफेक्ट नहीं डालेगा? तो ब्रांड की लॉयल्टी, को भी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है मार्केटिंग इन्वायरमेंट का? तो इसमें से इंटरनल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल सब होते हैं, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट? जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होगा लिसनर्स। नेक्स्ट है, मैक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कोई लेना देना नहीं है माइक्रो इन्वायरमेंट से, बाकी सब है माइक्रो इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लेकिन सी नहीं। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट प्राइस। ये रिपीट हो गया है लिसनर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, तो इसको रहने देते हैं। तो आई होप आपको, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ऑल ऑफ दी वर्ब भी आंसर होगा, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये नॉट हटा दीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो लिसनर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और लाइक करने से कुछ होता नहीं, बस हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाएं। और जो भी इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई है उसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं इसको बाद में क्लियर कर दूँ। थैंक यू।